सफलता की दौड़। साथियों, यही है हमारी आज की कहानी का शीर्षक। एक गांव में एक लड़का रहता था जो ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहां जीतना ही उसके लिए सब कुछ था और वह अपनी एक सफलता के लिए तरस भी रहा था। वो लड़का दौड़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने आसपास के गांव के युवकों को एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया। इस रोमांचक दौड़ को देखने के लिए आसपास के लोगों का एक बड़ा जनसमूह वहां आया। वो लड़का भी इस दौड़ के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। फिर इस बहुप्रतीक्षित दौड़ प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। वह कुशल धावक लड़का दूसरे गांवों के अन्य प्रसिद्ध व सबसे कुशल लड़कों के साथ प्रतियोगिता में दौड़ा और दूसरे धावकों ने भी उसे पूरी टक्कर दी और फिनिश लाइन के पास तक भी पता नहीं लग पा रहा था कि कौन जीतेगा। अंततः वह लड़का ही विजयी हुआ जिसने प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। उपस्थित जनसमूह खुशी से झूम उठा और उसके लिए खूब तालियां बजाईं। लड़के को तो बस सबका यही ध्यान चाहिए था। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका सीना गर्व से तन गया। इस प्रतियोगिता में और भी कई प्रकार की दौड़ें शामिल थीं, जैसे स्प्रिंट, लंबी दूरी और रिले रेस इत्यादि। वो लड़का उन सभी दौड़ों में भी विजयी रहा। प्रत्येक जीत के बाद वहां उपस्थित जनसमूह उसकी जय जयकार करता हुआ उसे सम्मानित कर रहा था। सभी दर्शकों ने उत्साहपूर्वक खूब तालियां बजाईं। यह सब देखकर वो लड़का और भी गर्व महसूस करने लगा। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक विद्वान वृद्ध व्यक्ति भी था जो अन्य लोगों की तरह लड़के की इस अपूर्व जीत से इतना प्रभावित नहीं लग रहा था। जैसे ही लड़के ने सोचा कि प्रतियोगिता की सभी दौड़ अब समाप्त हो गई हैं, तभी वह वृद्ध व्यक्ति भीड़ में से चिल्लाया, अभी एक और दौड़ बाकी है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दर्शकों को थोड़ी हैरानी हुई। वो लड़का भी कुछ देर को आश्चर्यचकित रह गया कि अब ये कौन सी दौड़ बाकी है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि वह कोई भी दौड़ जीत सकता है। बूढ़े आदमी ने तब उस लड़के के लिए 2 नए प्रतियोगी आगे कर दिए। उनमें से एक अंधा आदमी था और दूसरी एक कमजोर बूढ़ी औरत थी। यह किस प्रकार की दौड़ है? मैं तो यह आसानी से जीत सकता हूँ, लड़के ने कहा। यही दौड़ सबसे महत्वपूर्ण है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लड़का दौड़ के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह इस बार भी अवश्य ही जीतेगा। दौड़ आरंभ हुई। जब लड़का फिनिश लाइन पार कर गया, तब तक अंधा आदमी शुरुआत में ही खड़ा था और उस बूढ़ी औरत ने तो चलना ही शुरू किया था। लड़का इस बार भी विजयी ही हुआ, किंतु जब उसने देखा कि भीड़ कोई जय जयकार नहीं कर रही है, तो उसने स्वयं अपनी जीत की घोषणा सी करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि भीड़ अब भी बिल्कुल खामोश थी। कोई भी उसकी जीत के लिए ताली नहीं बजा रहा था और ना ही उसकी जय जयकार कर रहा था। लड़का अब तो और भी चौंक गया। उसने बूढ़े से पूछा कि क्या बात है? बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं, चलो फिर से दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन इस बार तुम तीनों एक साथ दौड़ोगे। लड़के ने फिर दौड़ लगाई, लेकिन इस बार उसने अंधे आदमी की मदद की और उसका मार्गदर्शन भी किया। इसी प्रकार उसने बूढ़ी औरत को भी सहारा दिया और उन दोनों को साथ लेकर दौड़ शुरू कर दी। अंत में तीनों ने मिलकर फिनिश लाइन तक एक साथ पार की। उपस्थित जनसमूह खुशी से झूम उठा और तालियों की गड़गड़ाहट ने मानो आकाश को भी भेद दिया। अब तो वो लड़का और भी भ्रमित हो गया कि ये भीड़ अब किसकी जय जयकार कर रही है। उसे कुछ भी समझ न आया क्योंकि दौड़ तो तीनों ने मिलकर पूरी की थी। उसने आश्चर्यचकित होते हुए बूढ़े से फिर पूछा, इस दौड़ का विजेता कौन है
और ये भीड़ किसकी जय जयकार कर रही है? विद्वान बूढ़े ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उत्तर दिया, मेरे बच्चे, तुमने इस दौड़ में अब तक की किसी भी दौड़ से कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल की है और तुम्हारी इस जीत में पूरा गांव शामिल है। ये जय जयकार किसी एक विजेता की नहीं है, ये जीत सबकी है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप अपने जीवन में किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या इस दौड़ की जीत ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, या फिर आपके कर्म और जीवन की दौड़ सबका दिल जीतने के लिए है? अंत में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने दौड़ जीती या नहीं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसके आगे दौड़े। क्या वे कमजोर, वृद्ध या वंचित थे? क्या आपने फिनिश लाइन तक पहुंचने में उनकी मदद की, या आप केवल अपनी जीत के बारे में ही चिंतित थे? क्योंकि जीवन केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ चलने और उन लोगों की मदद करने के बारे में भी है जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।